नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी न्यूज टू गुजराती चैनल में। अमेरिका और ईरान के बीच हलचल। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को 60 दिन बढ़ाने और परमाणु वार्ता शुरू करने पर एक अस्थायी सहमति बनी है, जिसे अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलना बाकी है। इसी बीच ईरान द्वारा एक अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया गया है, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ईरान एक इस्लामी गणराज्य और पश्चिमी एशिया का एक देश है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि पूर्ण पैमाने के युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय टकराव और प्रॉक्सी संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। तनाव की पृष्ठभूमि ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से वैचारिक और सुरक्षा संबंधी मतभेद रहे हैं। इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है, जबकि ईरान इजरायल की नीतियों की खुलकर आलोचना करता रहा है। अमेरिका, जो इजरायल का प्रमुख सहयोगी है, ईरान पर प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव की नीति अपनाता रहा है। डीजल ईंधन का सबसे आम तरह का पेट्रोलियम ईंधन तेल है। पेट्रोलियम व्युत्पन्न डीजल को पेट्रो डीजल कहा जाता है। पेट्रोल एक पारदर्शी पेट्रोलियम व्युत्पन्न ज्वलनशील तरल है। इसमें ज्यादातर कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो पेट्रोलियम को कंप्रेस कर प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के योजक के साथ बढ़ाया जाता है। औसतन 42 यूएस गैलन 160 लीटर बैरल कच्चे तेल से तेल रिफाइनरी में प्रसंस्करण के बाद लगभग 19 यूएस गैलन 72 लीटर गैसोलीन का उत्पादन हो सकता है। पेट्रोल में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन और साथ ही अन्य कार्बनिक यौगिकों के अंश होते हैं। जब बड़ी मात्रा में मृत जीव, ज्यादातर ज़ूप्लैंक्टन और शैवाल, तलछटी चट्टान के नीचे दबे होते हैं और लंबे समय तक गर्मी और दबाव दोनों के बीच होते हैं, तब एक जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम में बदल जाता है। वैभव सूर्यवंशी पर प्यार और प्रशंसा की बारिश। पाकिस्तान में भी प्यार से नाम भी बदला। वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर पाकिस्तान में भी काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 15 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज की जबरदस्त बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज की दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर तारीफ की है। वैभव की चर्चा वर्ल्ड मीडिया में तो हो ही रही है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल तक ने वैभव की प्रतिभा की सराहना की है। वैभव को तारीफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी मिली है, लेकिन प्रशंसा का यह सिलसिला अब सरहद पार कर चुका है। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। विपक्ष ने पूछे सरकार से ये सवाल। भारत में पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़े हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार 25 मई 2026 को पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये चौथी बढ़ोतरी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। काकरा जनता पाटा पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को इतना भावनात्मक रूप से न लें। एक वकील ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की गुजारिश की थी। लाइव लॉ के मुताबिक अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने दलील दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कॉकरोच वाले बयान पर दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद एक विकृत और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव लगातार जारी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा, इसे इतना भावनात्मक रूप से मत लीजिए। चांदी इस हफ्ते 12,900 रुपए महंगी 2.69 लाख रुपए पहुंची। सोना 7,132 रुपए बढ़कर 1.58 लाख रुपए का हुआ। इस साल 25,015 रुपए बढ़ा। इस हफ्ते 1 किलो चांदी के दाम 12,900 रुपए बढ़कर 2.69 लाख रुपए पहुंच गए हैं। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 9 मई को 2.56 लाख रुपए पर थी। IMD जून से सितंबर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान, कई राज्यों में बढ़ेगी हीट वेव,
मौसम विभाग ने क्या बताया? भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि जून से सितंबर 2026 के दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में पूरे देश में वर्षा दीर्घकालिक औसत LPA के लगभग 90% रहने की संभावना है, जो सामान्य से कम मानी जाती है। पश्चिम एशिया संकट, रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच, 13% बढ़ गई खाद्य तेल की कीमतें। ईरान संकट के चलते भारतीय रसोई का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है, जिसके कारण फरवरी से अब तक थोक खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 13% का भारी उछाल आया है। चूंकि भारत अपनी खाद्य तेल की 60% जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर है, इसलिए कमजोर रुपए और महंगी माल ढुलाई का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। भारत अमेरिका संबंध, NYT ने लिखा, रूबियो का दौरा पेन किलर जैसा, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए असली दवा की जरूरत। भारत अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के दौरे को विशेषज्ञों ने पेन किलर बताया है। जानिए ट्रंप की नीतियों, कच्चे तेल संकट और व्यापार से जुड़ी पूरी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया। इसका मुख्य मकसद इस दक्षिण एशियाई दिग्गज देश को ये भरोसा दिलाना था कि वो अभी भी अमेरिका पर निर्भर रह सकता है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरा ट्रंप प्रशासन की व्यापार, आव्रजन, इमिग्रेशन और ईरान युद्ध से जुड़ी नीतियों के कारण लगे गहरे घावों पर महज एक मरहम या पेन किलर की तरह है। इस बहुचर्चित दौरे से भारत को कूटनीतिक स्तर पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। ऐसा ही अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।